आई वॉज वंडरिंग कि अब सच में रिसेशन आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल 40 साल पुराना सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो शट हो गया है। उसके सारे एसेट्स को सीज कर लिया है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने, और इसी की वजह से पूरी वर्ल्ड के अंदर उथल पुथल मच गई है। इनफैक्ट इंडिया भी इसकी चपेट में है, क्योंकि इंडिया के काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने अपना पैसा इस बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रखा था। और ना सिर्फ डिपॉजिट्स, एसवीबी को एक्सपोजर है 20 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स का इंडिया के अंदर, और उन्होंने 2003 के अंदर इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अगर हम फर्म्स को देखें तो एसवीबी ने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी इंडियन फर्म्स के अंदर अपना पैसा डाल रखा है, जैसे कि पेटीएम, इनमोबी, कार वाले, ब्लू स्टोन, शादी एंड सर्वा। इनफैक्ट लास्ट ईयर ही एसवीबी ने इन्वेस्ट किए थे $150 मिलियन, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कंपनी है विच इज़ आईसिट्रस। और इसी के साथ एसवीबी के कई ऑफिसेज भी हैं इंडिया के अंदर, जैसे 2004 में उन्होंने बैंगलोर में अपना ऑफिस स्टार्ट किया था और मुंबई के अंदर 2007 में। तो हम देख सकते हैं कि अब वो एम्प्लॉयज़ भी खतरे के अंदर हैं जो एसवीबी के लिए काम कर रहे थे। बैंगलोर की अगर हम बात करें तो बैंगलोर में 800 एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे थे। दे वर गिविंग देयर सर्विसेज इन इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स एंड टेस्टिंग। सो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे इंडिया की जो बूमिंग स्टार्टअप इंडस्ट्री है वो भी खतरे में आ गई है। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि एसवीबी क्या है, कैसे वो इस क्राइसिस तक पहुंचा, और अब क्या, नेक्स्ट क्या, अब इसके बंद होने के बाद इन सभी लोगों का क्या होगा, इन स्टार्टअप्स का क्या होगा। सिलिकॉन वैली बैंक जो है एक अमेरिकन कॉमर्शियल बैंक है विच वॉज ऑन द लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वॉज द बिगेस्ट बैंक इन सिलिकॉन वैली बेस्ड ऑन द लोकल डिपॉजिट्स। और ये जो बैंक है ये सब्सिडरी है एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप का, जो कि क्लोज हो गया है 10 मार्च 2023 को, एंड इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द एफडीआईसी। अगर हम इस बैंक के फाउंडेशन की बात करें तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस बैंक को फाउंड किया गया था 1983 के अंदर बाय बिल बिगरस्टाफ एंड रॉबर्ट ओवर अ पोकर गेम। इसका जो पहला ऑफिस है वो 1983 में खोला गया था ऑन नॉर्थ फर्स्ट स्ट्रीट इन सेंट जोस, और जो पालो ऑल्टो ऑफिस है उसे ओपन किया गया था 1985 के अंदर। और इस बैंक की जो मेन स्ट्रेटेजी थी वो ये रहती थी कि ये कलेक्ट करते थे डिपॉजिट्स फ्रॉम बिजनेसेस फाइनेंस थ्रू वेंचर कैपिटल, और इसी की सक्सेस के बाद उन्होंने एक्सपैंड किया था अपने आप को इनटू बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग वेंचर कैपिटलिस्ट देमसेल्व्स। लेकिन जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर क्यों बैंक जो है वो बंद हो गया, इस क्राइसिस तक पहुंचा। तो ये जो क्राइसिस है वो इनिशिएट कहाँ से हुई? ये क्राइसिस बेसिकली ओरिजिनेट हुई है बिकॉज ऑफ द एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप, जो उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप ने अनाउंस किया था सेल ऑफ $21 बिलियन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज़, जो कि पार्ट थे उसके पोर्टफोलियो के। और इसी के साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो सेल कर रहे हैं अपने शेयर्स अमाउंटिंग टू $2.25 बिलियन टू शोर अप इट्स फाइनेंसेस। और उनके इसी मूव की वजह से काफ़ी सारा डिपॉजिट जो है वो आउटफ्लो होने लगा बैंक से, एंड इट कॉज्ड अ डाउनटर्न इन दी स्टार्टअप इंडस्ट्री। अब हम ये तो समझ गए कि ये जो क्राइसिस है वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, लेकिन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये पैसे क्यों निकालने चाहें, क्यों उन्होंने अपने डिपॉजिट्स निकाले, ये भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि उन्हीं की इनसिक्योरिटी की वजह से बाकी लोगों ने भी अपने डिपॉजिट्स निकालने चालू किए, और उसी की वजह से ये बैंक जो है वो बंद हो गया। ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंडर है फॉर अर्ली स्टेज बिजनेसेस, एंड दिस 40-year-old बैंक हैज़ अ रिलेशनशिप विद मोर देन 50% ऑफ ऑल वेंचर बैक्ड कंपनीज इन द यूएस। और जो वेंचर और प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं दे मेक अप अप्रॉक्सीमेटली 56% ऑफ द बैंक्स ग्लोबल बैंकिंग पोर्टफोलियो इन 2022। अब हम समझते हैं कि पूरी की पूरी क्राइसिस स्टार्ट कहाँ से हुई। 2021 के अंदर एसवीबी ने देखा कि काफ़ी सारा डिपॉजिट उनके पास आ रहा है। इनफैक्ट उनका जो डिपॉजिट है वो 2019 के अंदर $61.76 बिलियन था, जो 2021 के एंड तक $189.20 बिलियन हो गया था। अब डिपॉजिट तो काफ़ी आ रहा था, लेकिन वो लोन नहीं दे पा रहे थे। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो बैंक्स हैं वो काम कैसे करते हैं। बैंक में जब आप डिपॉजिट डालते हो, फॉर एग्जांपल एफडी, तो उसके लिए आपको कितना मिलता है? 5% मिलता है। लेकिन जब वही बैंक जो है आपका डिपॉजिटेड अमाउंट किसी को लोन पे देता है तो वो 8% पे देता है। दिस इज़ ऑल एन एग्जाम्पल।
तो ये जो 5% और 8% का डिफरेंस होता है विच इज़ 3%, इसी डिफरेंस पर जो है बैंक रन करता है और प्रॉफिट कमाता है। लेकिन एसवीबी के साथ क्या हो रहा था कि उनके पास डिपॉजिट्स तो आ रहे थे, लोग डिपॉजिट्स तो कर रहे थे, लेकिन वो आगे चल के किसी को लोन नहीं दे पा रहे थे। तो ये जो 3% का मुनाफा वो कमाते थे लोन से, वो ये नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से बैंक ने परचेज किया अ लार्ज अमाउंट विच इज़ ओवर $80 बिलियन का मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज विद दीज डिपॉजिट्स फॉर देयर होल्ड टू मैच्योरिटी पोर्टफोलियो। लेकिन 97% ऑफ दीज मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज जो थे दे वर 10+ ईयर्स इन ड्यूरेशन, और उनका जो वेटेड एवरेज यील्ड था वो सिर्फ 1.56% था। सो आप देख सकते हैं कि लोन के कंपैरिजन में ये जो यील्ड है वो काफ़ी कम था। इसी के चलते फेड रेट्स जो हैं वो बढ़ गई, और सिलिकॉन वैली बैंक की जो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ थी उनकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई, काफ़ी गिर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन रिस्क फ्री बॉन्ड्स जो हैं उसे लेने लग गए फ्रॉम द फेड एट अ 2.5x हायर यील्ड। And with the rising US Fed interest rates, the value of existing bonds with lower payouts fell in value. सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने बैंक को बचाने की पूरी कोशिश की। उनकी जो अगली कोशिश थी वो थी शेयर्स को लेके, लेकिन इस सारी क्राइसिस से उनके शेयर पे भी काफ़ी असर पड़ा। सो इट अनाउंस्ड अ शेयर सेल टू श्योर अप इट्स फाइनेंसेस। लेकिन एसवीबी के जो शेयर्स हैं वो गिर गए to 60%, and it continued to fall after it announced that it has lost $1.8 billion in sales of securities to raise funds. और इसके साथ साथ एसवीबी ने ये भी अनाउंस कर दिया कि they have sold $21 billion of their available for sale securities at a $1.8 billion loss, and they are raising another $2.25 billion in equity and debt. ये खबर एक सरप्राइज़ की तरह आई इन्वेस्टर्स के पास, जिनको ये इम्प्रेशन था अभी तक कि एसवीबी के पास काफ़ी लिक्विडिटी है टू अवॉइड सेलिंग देयर अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़ पोर्टफोलियो। और ये जो पोर्टफोलियो है इट वाज यील्डिंग एन एवरेज ऑफ 1.79% रिटर्न, जो कि काफ़ी कम है विद द करेंट 10-year ट्रेजरी यील्ड ऑफ अराउंड 3.9%। जैसे ही वेंचर फर्म्स को ये पता चला कि एसवीबी के पास कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, तो उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज़ को ये एडवाइस देना चालू कर दिया कि वो अपना पैसा एसवीबी से निकालना चालू कर दें। इनफैक्ट काफ़ी सारे फर्म्स ने ये बात कही थी, जैसे कि कोर्ट मैनेजमेंट, यूनियन स्क्वायर वेंचर्स एंड फाउंडर कलेक्टिव्स। दे ऑल्सो एडवाइज देयर पोर्टफोलियो कंपनीज टू पुल देयर फंड्स फ्रॉम द बैंक। दो सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने क्लाइंट से इंक्लूडिंग वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर से ये कहा कि वो सपोर्ट करें, बैंक को विश्वास रखें, जैसे अभी तक उन्होंने 40 साल तक रखा था। लेकिन फिर भी इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है क्योस मचा हुआ है, एंड वीसीज आर एडवाइजिंग देयर पोर्टफोलियो कंपनीज कि वो अपना डिपॉजिट्स इस बैंक से निकाल लिए। सो अब क्या, क्योंकि जिस तरीके से वीसीज और टेक कंपनीज अपना पैसा इस बैंक से निकाल रही हैं, डिपॉजिट्स इस बैंक से निकाल रही हैं, ये बैंक तो बैंकरप्ट होने वाला है। और इसी के साथ साथ काफ़ी सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो पैसा है वो इसी बैंक के अंदर डिपॉजिटेड है, जिसकी वजह से जो है उन्हें अपना जो पूरा बिजनेस है वो बंद करना पड़ेगा, एंड रिसेशन इज़ लाइकली टू अकर। So this was all about Silicon Valley Bank, the global bank crisis जिसे मैंने explain किया है। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.